बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर गर्मियों के मौसम में कुछ खाने को दिल नहीं करता, लेकिन मन चाहता है कि हम कुछ मज़ेदार, टेस्टी और कुछ अलग खाएं। तो आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ऐसी रेसिपी जो मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है। इतना टाइम भी नहीं लगता और ना ही इतने पैसे लगते हैं, बहुत ही कम बजट में बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटकुला विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। ये दुआ है मेरी, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का भरता, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम की तो ये जान है। तो चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कैसे बनता है आलू का भरता। तो आलू का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। तो आलू को हमने बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। हमने इनको बॉयल करके इनका छिलका उतार कर इन्हें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक अदद प्याज। प्याज को हमने रफली सा चॉप कर लेना है। और ये है मेरे पास एक अदद छोटे साइज़ का टमाटर, इसको भी आपने बारीक काट लेना है। ये हरी मिर्च है और ये मेरे पास है सुरख वाली साबुत मिर्च, 2 से 3 मैंने ये ली हैं। और ये मेरे पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये 1 चम्मच इमली को मैंने 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। तो अब हमें आलूओं को मैश करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बोल ले लेती हूँ और आलूओं को इस तरह से हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। हाथ के साथ मैं इनको तोड़ लेती हूँ। आप चाहें तो मैशर के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन आपने इन्हें इतना ज़्यादा मैश नहीं करना। इसमें थोड़े से आपने बड़े बड़े से चम्स छोड़ देने हैं, क्योंकि वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो आलू को आपने ज़्यादा मैश नहीं करना, इस तरह से कर लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं, जिसको हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ था। और ये मेरे पास है टमाटर, ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो अब मैं इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड करूँगी। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1/4 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और इसके खुशबू के लिए और इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें मैं क्रश किया हुआ इसमें डाल देती हूँ धनिया, आधा चम्मच। तो खुश्क धनिया मैंने इसमें डाल दिया क्रश करके। और इसको चटपटा करने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डाला है। मज़ीद इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। ये तमाम पाउडर मसाले डालकर हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप ये काम हाथ के साथ भी कर सकते हैं, इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो आप ये आलू का भरता बनाएंगे, आपको बहुत ही खाने में पसंद आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ख़ास तौर पर दोपहर में आप इसको बनाएंगे तो आप इसको बहुत ही पसंद करेंगे, या आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसको एक साइड पे करेंगे। और एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी लेते हैं। घी जैसे ही गर्म होगा तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं सुरख मिर्च। जो हमने साबुत सुरख मिर्च ली है उसको हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन जाए। और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर इसको हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो चुकी हैं और बहुत ही क्रंची बन चुकी हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसा करने से इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो इसको भी हम क्रश करके आलू के भरते में शामिल करेंगे। उसी गरम घी में हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच मेथी दाना और साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर घी के अंदर आ जाए। तो ये लीजिए ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं आलू का मिक्स, जिसको हमने बनाकर अभी रखा है। तो ये सारा हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं और फिर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेंगे, क्योंकि हमने आलू पहले से ही बॉयल किए हुए हैं। इसको अब हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना। और जो हमने इसमें टमाटर और इसमें प्याज शामिल किए हैं उसको भी हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि उनका क्रंचपन हमने बरकरार रहने देना है। वो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसमें मैं शामिल कर देती हूँ इमली का पल्प, इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए। तो 1 चम्मच मैंने इमली को 1 घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। इसको मैं इसमें शामिल करके इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए यह जो हमने मिर्च को क्रैकल किया था, इसको हम हाथ के साथ तोड़कर इसको बारीक क्रश करके हम इसमें शामिल कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही ये थोड़े से चटपटे लगेंगे। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसको चूल्हे को ऑफ करेंगे और अब आपको दिखाऊंगी मैं इसकी फाइनल लुक।
तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू का भरता बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको जब बनाएँगे आप इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी से कहती हूँ आप इसे बार-बार बनाएँगे। ये इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लज़ीज़ हमारा आलू का भरता बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको गर्मी के दोपहर के टाइम बनाएँ या फिर आप डिनर में बनाएँ। आप इसे पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको खाने में बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही चटपटा भी लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। तो साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।